एक ऐसी दर्दनाक तस्वीर जिसे देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। दरअसल बीते शुक्रवार को लीबिया के कोस्टल एरिया में एक बोट डूब गई थी। इस बोट में वो माइग्रेंट सवार थे जो कि आईएसआईएस के आतंक से बचने के लिए लीबिया से इटली जा रहे थे। इस हादसे में मरने वाले लोगों में एक बच्चा भी था। जब इस बच्चे की तस्वीर दुनिया के सामने आई तो सीरियाई बच्चे एलन कुर्दी की मौत की तस्वीर फिर जिंदा हो गई। ये तस्वीर आज के दौर की सबसे दर्दनाक तस्वीर है। इस तस्वीर में दिख रहे बच्चे को देखकर शायद आपको लगे कि एक बच्चा अपने पिता की गोद में सो रहा है। हाँ, ये बच्चा सो तो रहा है लेकिन मौत की नींद। और इस तस्वीर ने एक बार फिर दुनिया को सीरियाई बच्चे एलन कुर्दी की उस तस्वीर को जिंदा कर दिया जो बीते साल सितंबर महीने में पश्चिमी तुर्की के समुद्र तट पर दिखाई दी थी। दोनों तस्वीरों में मासूमियत है लेकिन मौत की। इस बच्चे की उम्र लगभग 1 साल है और इसके माँ बाप लीबिया से इटली जाने के लिए बोट पर सवार हुए थे, लेकिन लीबिया के कोस्टल एरिया में लकड़ी की बोट डूब गई। डूबती बोट से इटली की नेवी ने 562 लोगों को बचाया था, लेकिन 50 से ज्यादा लोगों को समुद्र निगल गया, जिसमें से एक था ये मासूम। जर्मन संस्था सी वॉच की रेस्क्यू टीम को इस बच्चे का शव समुद्र के किनारे पर पड़ा मिला। जर्मन रेस्क्यू टीम का एक मेंबर बच्चे के शव को गोद में लिए हुए है। ऐसा लग रहा है कि बच्चा अभी सो रहा है। रेस्क्यू टीम ने इस बच्चे को मार्टिन नाम दिया है। उनका कहना है कि पानी में बच्चे का शव ऐसा पड़ा था जैसे कोई डॉल पड़ी हो। अब हम आपको बताते हैं कि जिस बोट में ये बच्चा अपने परिवार वालों के साथ था वो कैसे डूबी और क्यों वो लोग अपना देश छोड़कर भाग रहे थे। लीबिया के तट से रवाना हुई खचाखच भरी इस बोट को ध्यान से देखिए। साफ है, बोट ओवरलोडेड है। जरूरत से ज्यादा लोग बोट पर सवार हैं। अब बोट हिलने लग गई। अब बोट बाईं तरफ झुक रही है। नाव को एक तरफ झुकता देख बोट में सवार लोग तुरंत बोट के दूसरे हिस्से की तरफ दौड़े। कोशिश यही थी कि एक तरफ झुकती हुई बोट का बैलेंस किसी तरह बना लिया जाए, लेकिन जैसे ही लोग संतुलन बनाने की कोशिश में बोट के दाईं ओर दौड़कर आए, नाव का संतुलन एक बार फिर बिगड़ गया। और अब की बार संतुलन ऐसा बिगड़ा कि फिर संभले नहीं संभला। बस फिर क्या था, पलक झपकते ही बोट डूबने लगी। लोग एक एक करके समंदर में गिरने लगे। कुछ ने अभी भी बोट से चिपके रहने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। कुछ ही देर में पूरी नाव पलट चुकी थी। अब जिंदगी बचाने की जंग शुरू हुई। जो तैरना जानते थे वो तैरकर किनारा ढूंढने लगे, लेकिन जो तैरना नहीं जानते थे उन्हें समंदर ने लीलना शुरू कर दिया। हाहाकार मच गया। बोट में महिलाएं भी सवार थीं, बच्चे भी थे। उन्हीं बच्चों में एक बच्चा ये भी था, मौत के बाद जिसे नाम मिला है मार्टिन। दरअसल बोट पर लीबिया के वो लोग सवार थे जो इस्लामिक स्टेट के आतंक की वजह से पलायन कर रहे थे। जिंदगी जोखिम में डालकर जिंदगी बचाने के लिए समंदर के रास्ते इटली में शरण लेने की कोशिश में निकले इन लोगों को पता नहीं था कि कश्ती मझधार में ही रह जाएगी। लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी कि इटली की एक नेवी टीम ठीक उसी वक्त समंदर में गश्त लगा रही थी। नेवी टीम की नजर डूबती हुई बोट पर गई। इटली की नौसेना टीम तुरंत डूबते हुए लोगों के पास पहुंची और उन्हें लाइफ जैकेट देनी शुरू की। नेवी टीम के संदेश के बाद तुरंत एक हेलीकॉप्टर भी डूब रहे लोगों की मदद के लिए पहुंच गया। हेलीकॉप्टर से लाइफ बोट और जैकेट्स नीचे फेंकी गईं। लेकिन कुछ के लिए मदद बाद में आई और मौत पहले। सीरिया और लीबिया में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के आतंक और खून खराबे से तंग आकर बड़े पैमाने पर लोग अफ्रीकी और यूरोपीय देश में पलायन कर रहे हैं। माइग्रेंट्स क्राइसिस की वजह से भूमध्य सागर पार करने की कोशिश में 8000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़ा 2014 के बाद का है।
ये आंकड़ा सुनकर ही खौफ और डर पैदा होता है, लेकिन इन आंकड़ों में से इन 2 मासूमों की मौत इस दुनिया के हर शख्स को ये सोचने पर मजबूर किया है कि आतंक की लड़ाई में मासूम मौत कब तक। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।